अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ लेक्चर फर्स्ट। तो आज हमने डिस्कस करना है कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स लेक्चर फर्स्ट का। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे, ठीक है, और वो चीज़ें कौन सी थी वो अभी हम देखते हैं। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, इसके अलावा कुछ रिमेनिंग थे। ये हमारे साथ लेक्चर फर्स्ट है, इसमें डिस्कस कौन से टॉपिक्स किए थे और रिमेनिंग कौन से है ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दफ़ा दोबारा ये जो है ना आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ, ये मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्लाइड्स वगैरह, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे और ये रिमेनिंग है, अभी हमने ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पे व्हाट इज़ कंक्रीट, ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। इसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कंप्लीट डिटेल के साथ, ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ी है आपने। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1 देख ले कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसके बाद जो है ना अभी हमने पार्ट 2 के लिए जो है ना पार्ट 2 में हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट ये हमने पढ़ा था, मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट ये हमने पढ़ा था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, ये 4 टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में रिकॉर्ड किए। पार्ट 1 में हमने डिटेल के साथ इसके ऊपर हमने बात किए। तो अगर पार्ट 2 आप देख रहे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ सबसे पहले पार्ट 1 देखें, ताकि आप लोगों का बेसिक बन जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए तरकीब वाइज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, हमने डिस्कस करना है आज का टॉपिक वो क्या है, व्हाट इज़ बाइंडिंग मटेरियल एंड इट्स टाइप्स। आफ्टर दैट जो सेकेंड टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, ओके। तो ये 2 टॉपिक अभी हमने पार्ट 2 में डिस्कस करना है। तो चलो चलते हैं। व्हाट इज़ कंक्रीट ये हमने पढ़ा था, आप लोगों को पता है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट ये आप देख रहे पार्ट 1 का जो है ना, आप इसके साथ मैच कर सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ है। मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट ये हमने पढ़ा था। एडवांटेजेस हमने पढ़े थे, डिफरेंट एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, ओके। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या है, नाम से जाहिर है, मतलब वो मटेरियल जो बांड बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए बाइंडिंग मटेरियल की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे साथ, द मटेरियल विच हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन इज कॉल्ड बाइंडिंग मटेरियल, ओके। तो बाइंडिंग मटेरियल हमारे साथ वो मटेरियल है, डेफिनेशन से हमें पता चला यहाँ पे कि वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोहेजन की या एडहेजन की प्रॉपर्टी होती है, उस मटेरियल को हम कहते हैं बाइंडिंग मटेरियल। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन एराइज होता है कि कोहेजन प्रॉपर्टी क्या है और एडहेजन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल क्या होता है। कोहेजन प्रॉपर्टी हमारे साथ ये है कि अगर सेम सब्सटेंस, सेम एलिमेंट्स के, अगर एटम्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अगर हमारे साथ अट्रैक्शन फोर्सेस हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्सेस। अगर एडहेजन फोर्सेस वो होते हैं अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस है, इसके पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्सेस है तो उस फोर्सेस को हम कहते हैं एडहेजन फोर्सेस, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे साथ क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं जो जिसके पार्टिकल के आपस में हमारे साथ कुछ फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसमें कोहेजन प्रॉपर्टी है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके पार्टिकल के बीच में अपना कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो फिर हम कहते हैं कि इसके बीच में कोहेजन फोर्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जिस तरह की क्ले मटेरियल है, मट्टी हमारे साथ, अगर मट्टी को अगर आप देखें तो इसके पार्टिकल के बीच में हमारे साथ क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे तो कीचड़ बन जाता है, एक इसमें जो है ना प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये क्या है, हमारे साथ इसके पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस आते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो इसमें कोहेजन प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर सैंड की बात हम करें, जो रेत है हमारे साथ, अगर इसमें आप पानी डालें तब भी जो है ना इसका बॉन्ड नहीं बनता है, ये इसके पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो क्या है, इसमें कोहेजन प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा एडहेजन प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर क्ले मटेरियल है, अगर क्ले मटेरियल को अगर आप दीवार के साथ जो है चिपका दे तो ये चिपक जाता है, तो इट्स मीन्स कि इसमें एडहेजन प्रॉपर्टी है। तो ऐसे मटेरियल अगर इस तरह नहीं, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें एडहेजन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ज़रा देखें,
सीमेंट है, लाइम है, बिटुमेन है, तो ये ऑल मटेरियल आर कॉल्ड बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना बॉन्ड बनाते हैं। तो जिस तरह के सीमेंट कहाँ पे बॉन्ड बनाता है, हम यूज़ करते हैं मोटर में, हम यूज़ करते हैं, हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, लैम भी हम मोटर कंक्रीट में यूज़ करते हैं, बिटुमेन अलग इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चाहते हैं, टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो दो डिफरेंट टाइप्स है, दो मेन टाइप्स है, एक है हाइड्रोलिक बाइंडर, एक है नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एक है हाइड्रोलिक बाइंडर और दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर। तो नाम से हमें पता चलता है हाइड्रोलिक बाइंडर मतलब ऐसा बाइंडर, ऐसा बॉन्ड बनाने वाला मटेरियल जिसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है। हाइड्रोलिक मीन्स वाटर। ठीक है, मतलब कोई भी मटेरियल अगर पानी के साथ तक जब तक रिएक्शन न कर ले, इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं आती है। समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है, मतलब मटेरियल यहाँ पे डिफिनीशन देख ले, विच प्रोड्यूस सीमेंटिंग और कोहेजन एंड एडहेजन प्रॉपर्टी बाय रिएक्टिंग विद वाटर। ऐसा मटेरियल अगर इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी तो आएगी जब मतलब कोहेजन इसमें आ सकता है, इसमें एडहेजन आएगा, लेकिन तब इसमें आएगा जब ये रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। जब कोई भी मटेरियल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ मटेरियल ऐसे है, सारे मटेरियल इस तरह नहीं होते हैं, सारे मटेरियल हाइड्रोलिक बाइंडर नहीं होते, कुछ मटेरियल हाइड्रोलिक बाइंडर होते हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, रिएक्शन होने के बाद इसमें ये प्रॉपर्टी आती है, तो उसको हम हाइड्रोलिक बाइंडर कहते हैं। तो ज़रा सोच ले कि ऐसे कौन से मटेरियल हमारे साथ हो सकते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ज़रा देख ले सिविल इंजीनियर कि ऐसे कौन से हमारे साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि हम यूज़ करते हैं, सोच ले। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा हाइड्रोलिक बाइंडर क्या है, लाइम है, सीमेंट एक्सेट्रा, और भी काफ़ी ऐसे मटेरियल है कि जब आप पानी के साथ इसका रिएक्शन कर लेंगे, पानी के साथ इसी ही मटेरियल को मिक्स करेंगे तो एक रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसमें कोहेजन प्रॉपर्टी, इसमें एडहेजन प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये आपके सामने है, इसका एग्जांपल लाइम है हमारे साथ, चूना जिसको हम कहते हैं, सीमेंट है हमारे साथ, और भी ऐसे मटेरियल है। इसके अलावा नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर क्या है, नाम से ज़ाहिर है, मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, कोहेजन प्रॉपर्टी होती है, एडहेजन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कब होती है, विदाउट रिएक्टिंग विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन के बाहर इसमें ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। तो ऐसे कौन से मटेरियल हो सकते हैं, ज़रा देख ले। बिटुमेन, जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिटुमेन एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर मटेरियल है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे साथ हाइड्रोलिक सीमेंट। तो हम जो ऑर्डिनरी सीमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ हाइड्रोलिक सीमेंट है। तो ये आपको क्लियर होगा, आपको पता होगा कि सीमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन कब होता है, जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं। जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारा जो सीमेंट होता है इसका पेस्ट बनता है, फिर ये टाइम के साथ हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी सीमेंट को जो हम इसका पेस्ट बनाते हैं, तो मुख्तलिफ जो है ना मोटर में एज ए मोटर यूज़ करते हैं, एज ए कंक्रीट इसमें हम यूज़ करते हैं, कंक्रीट में कुछ और एग्रीगेट सिर्फ हम इसमें मिलाते हैं। तो यही सीमेंट जो है ये हमारे साथ क्या, ये हाइड्रोलिक सीमेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ज़रा, इट इज़ सीमेंट वी प्रोड्यूस सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बाय ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट है, ऐसे सीमेंट जब इसको पानी के साथ इसका रिएक्शन कर लिया जाए तो और इसमें ये प्रॉपर्टी आ जाए सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, तो सीमेंट और पानी के बीच का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका क्या नाम है, ये अक्सर पूछा जाता है, हाइड्रेशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। ये भी अक्सर पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री का एक टर्म है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट खारिज होती है, सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जज़ब होती है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन हमारे साथ क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब सीमेंट का को पानी के साथ मिला जाए, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट खारिज होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ज़रा यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियली व्हेन मिक्स्ड विद वाटर,
उससे पहले आप मिलाते हैं पानी के साथ, इट टेक्स ए प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक में आ जाता है, पेस्ट शक्ल में आ जाता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट सेट्स एंड हार्डन टू कन्वर्ट इन ए स्टोन लाइक मास। तो ये सीमेंट सख्त हो जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो बाइंडिंग जो हमारे साथ टॉपिक था बाइंडिंग मटेरियल का, तो ये हमने पढ़ लिया। बाइंडिंग मटेरियल क्या है, बाइंडिंग मटेरियल के टाइप्स क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक बाइंडर है, नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर है। सीमेंट को हमने थोड़ा डिस्कस किया कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। अभी देखते हैं सीमेंट कंपोजिशन, सीमेंट किस चीज़ से बनता है। ठीक है, तो सीमेंट में हमारे साथ कुछ रॉ मटेरियल्स है जिसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। तो मुख्तलिफ ऑक्साइड्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और इससे हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके बाद जो है ना, इसी ही ऑक्साइड से फिर हमारे साथ लास्ट में कंपाउंड्स बनते हैं। फिर कंपाउंड्स का फिर अपना जो है ना एक फंक्शन होता है, वो फिर इसी ही वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। तो अच्छा, ऑक्साइड्स क्या है हमारे साथ, यहाँ पे कुछ ऑक्साइड जो मेन ऑक्साइड्स है जो यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने शो किए हैं और शेयर के साथ मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, देखो पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज़ हाइड्रोलिक सीमेंट। ओके, हाइड्रोलिक सीमेंट है, जहन में रखें। विच मेनली कंसिस्ट ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ मकदार में ये चीज़ें, ये ऑक्साइड्स इसमें मिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैम और कैल्शियम ऑक्साइड, CaO शॉर्टकट है, सही है, केमिकल फार्मूला है। तो लैम और कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा ये क्या है, ये इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हम इससे यूज़ करते हैं। जब सीमेंट हम बनाते हैं तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस सोर्स से हासिल करते हैं, कहाँ से हमें मिलता है, लाइमस्टोन से, मुख्तलिफ रॉक से हमारे साथ वहाँ पे लाइमस्टोन अवेलेबल होता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से, तो वहाँ से हम लाइमस्टोन हासिल करते हैं, चॉक हासिल करते हैं। कैल्केरियस रॉक से हमारे साथ, जहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे साथ मैक्सिमम मकदार में होता है, तो यहाँ से जो है ना हम कैल्शियम ऑक्साइड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। इसका फंक्शन क्या है देखिए ज़रा, द लैम इन एक्सिस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड एंड काज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान ज़रूर होता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड हम मिलाते हैं तो इसका ज़रूर फ़ायदा भी होगा, वैसे तो हम नहीं मिलाते, लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है, एक्सेस मकदार, मतलब कोई भी चीज़ अगर एक्सेस मकदार में डाली जाए, यूज़ किया जाए, तो लाजमी बात है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, हर चीज़ को अपने अपने लिमिट के अंदर उसको यूज़ करना है। तो लैम अगर हम एक्सेस मकदार में यूज़ करते हैं, सीमेंट बिकम अनसाउंड। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है अनसाउंड, ये किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अनसाउंड, अनसाउंड मटेरियल का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर सीमेंट है, सीमेंट में आपने पानी मिला लिया, पेस्ट बन गया, तो कुछ टाइम के बाद ये हार्ड हो जाता है। देखो जितने वॉल्यूम में आपने सीमेंट यूज़ किया हुआ है, तो हार्ड स्टेट में जब ये आ जाता है, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है अपने ही स्पेसिफिक वॉल्यूम से, तो हम कहते हैं कि ये सीमेंट अनसाउंड है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में इजाफा हो गया है। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं था। तो साउंड मटेरियल एक अच्छा मटेरियल होता है। ठीक है, हम कहते भी है कि ये चीज़ बहुत साउंड है, मींस के अच्छा है हमारे साथ। तो यहाँ पे मतलब ये है कि सीमेंट जब साउंड होता है, इसका मतलब ये होगा, कोई भी मटेरियल जब साउंड होता है इसका मतलब ये होगा हमारे जो है ना इंजीनियरिंग में, कि इसके वॉल्यूम में, इसके शेप में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब आप इसको यूज़ करेंगे, फ्रेश स्टेट में आपने यूज़ किया एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, अगर हार्ड होने के बाद, सेट होने के बाद अगर इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, वही ना वॉल्यूम रही जो आप जितने वॉल्यूम के लिए आपने इसी मटेरियल को कास्ट किया था। ठीक है, तो मटेरियल ने अगर अपना वॉल्यूम मेंटेन रखा, तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल हमारे साथ क्या है, साउंड मटेरियल है। ठीक है, तो अनसाउंडनेस मटेरियल क्या है, जब मटेरियल अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं रख पा सकता, तो हम कहते हैं कि ये अनसाउंड मटेरियल है। लेकिन अनसाउंडनेस कुछ वजूहात की वजह से, कुछ रीजंस है इसके कि इसकी वजह से हमारे साथ मटेरियल अनसाउंड बन जाता है। इसमें एक लाइन भी है कि जब लैम को अगर आप एक्सेस मकदार में यूज़ करते हैं, तो हमारे साथ सीमेंट या कोई और मटेरियल अनसाउंड बन जाता है। ठीक है, एंड सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, जिसकी वजह से सीमेंट में एक्सपेंशन आता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, लाजमी बात है, एक्सपेंशन आता है, आपके जो है ना वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है,
जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द लैम इज़ डिफिशियंसी, अगर आपने लैम बहुत कम मकदार में यूज़ किया, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट डिक्रीजेज, तो एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे सीमेंट को, हमारे कंक्रीट को ये स्ट्रेंथ देता है। अगर आपने लैम को कम मकदार में यूज़ किया जो रिकमेंडेड है हमारे साथ, तो फिर क्या होता है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट डिक्रीजेज, फिर सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है एंड इट काज सीमेंट टू सेट क्विकली। और इसी वजह से जो है ना बहुत जल्दी सेट, हमारा जो सीमेंट है जल्दी सेट हो जाता है, जल्दी हार्ड हो जाता है। लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है कि ये जल्दी हार्ड हो जाए, ठीक है, क्योंकि अपना एक ड्यूरेशन होता है। अगर अपने उसमें जो है ना आराम आराम से ये सेट हो जाए तो इसमें तो ये काफ़ी जो है ना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसके बाद हमारे साथ सलीका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, सोर्स क्या है हमारे साथ, सैंड है, अर्गिलिशियस रॉक से, तो यहाँ से हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम हासिल करते हैं। देखो ये अंडरलाइन है यहाँ ब्रैकेट में, सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ को डिटेल के साथ यहाँ पे शो किया हुआ है। मतलब अर्गिलिशियस रॉक्स वो है जिसमें 10 to 40% क्ले मिनरल्स हमारे साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स है, यहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। फंक्शन इसका क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, it gives strength to the cement due to the formation of calcium disilicate and calcium trisilicate। हमारे साथ कंपाउंड्स है, आगे हमने पढ़ना भी है, ठीक है। तो सलीका अगर हम यूज़ करते हैं तो ये मदद देता है हमारे साथ इन द फॉर्मेशन ऑफ इन दो जो है ना कंपाउंड्स में, क्या है, कैल्शियम डाइसिलिकेट है और कैल्शियम ट्राइसिलिकेट है। और ये कंपाउंड जो है ये हमारे सीमेंट को या हमारे कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इफ़ द सलीका इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज। अगर सलीका को आप एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करें तो फिर क्या होता है, हमारे साथ स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। एक ख़ास यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक ख़ास हमारे साथ क्या है परसेंटेज है, आपने उतना इसमें मिलाना है, 50 to 60% हमारे साथ, सही है। इसी मकदार में आप इसको मिलाना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मिला लिया तो फिर हमारे साथ क्या होता है, प्रॉपर शेप नहीं बनता है। आपको पता भी है कि सलीका क्या है, ये सैंड है, रेत है हमारे साथ, रेत को आप सलीका कह सकते हैं, ठीक है। तो सैंड में चूँकि कोहिजन प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसलिए जो चीज़ आप इससे बनाते हैं तो इसमें भी ये लेक ऑफ द कोहिजन प्रॉपर्टी फिर क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं मिलाना है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा मिला भी लेते हैं तो स्ट्रेंथ में इजाफा होता है, ठीक है। इसके अलावा एलुमिना हमारे से क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइड, ये हम बॉक्साइड से हासिल करते हैं। ये ऑक्साइड जो है एलुमिना, तो ये हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हम बॉक्साइड से हासिल करते हैं। व्हाट इज़ बॉक्साइड, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बॉक्साइड और इज़ द वर्ल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ से हम एल्यूमिनियम हासिल करते हैं। और है हमारे साथ बॉक्साइड कहाँ पे होता है, बॉक्साइड क्या है, इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक। बॉक्साइड एक सेडिमेंट्री रॉक है। डिफरेंट 3 किस्म के रॉक से हमारे साथ, इग्नियस रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। फिर इसका अपना काफ़ी जो है ना इसके ऊपर डिटेल है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन बॉक्साइड क्या है, ये जहन में रखे कि सेडिमेंट्री रॉक से, तो बॉक्साइड का जो ओर होता है वहाँ से जो हम हासिल करते हैं इस चीज़ को, तो इससे हम क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह हम वहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है। बट डज नॉट हैव स्पेसिफिक कंपोजिशन। लेकिन बॉक्साइड और जो है क्या है, और गंध कहते हैं, ठीक है। तो ये जो और होता है, कचरा होता है, तो ये इसका कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं होता है कि इसमें इतने मकदार में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, इसमें इतने मकदार में ये चीज़ होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ें होती है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्ले मिनरल्स होते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल, क्वार्ट्ज, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारे साथ बॉक्साइड और में होते हैं। तो फिर इसी और से, इसी कचरे से फिर हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद ये अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, दिस इज़ द इंग्रेडिएंट इम्पोर्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। एल्यूमिना अगर हम मिलाते हैं तो इसका हमारे साथ फंक्शन क्या है कि ये हमारे साथ जो सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है सेटिंग की, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीमेंट की जो सेटिंग टाइम होती है इसमें ये हेल्प करता है, इसमें ये मदद करता है। तो किस तरह मदद करता है, इससे आगे जो है ना कंपाउंड में आप देखेंगे, इसमें एल्यूमिनियम ट्राई एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट वहाँ पे यूज़ होगा, ये आप लोगों को वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो उसी ही कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की वजह से अगर आप ज़्यादा मिक़दार में मिलाते हैं तो सेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाती है, कम मिलाते हैं तो कम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा मिलाते हैं
तो फिर क्या होता है, मतलब सेटिंग टाइम इससे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे बात की गई है कि एल्यूमिना अगर आप यूज़ करते हैं तो फंक्शन क्या है कि सेटिंग प्रॉपर्टी इससे इसके साथ क्विक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आयरन ऑक्साइड है ऑप्शन फ्रॉम आयरन ओर से हम हासिल करते हैं, मुख्तलिफ जो है ना रॉक्स वगैरह से हम इसको लेके आते हैं। इसका फंक्शन क्या है, आयरन ऑक्साइड हम मिलाते हैं कलर हार्डनेस स्ट्रेंथ और सीमेंट। ये हमारे सीमेंट को कलर भी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ वगैरह भी देता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड देखो हर मटेरियल का अपना एक कलर होता है। तो जो हमारे साथ सीमेंट का कलर होता है ये किस वजह से होता है, ये अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। जब आप आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं, अगर आप कम मिकदार में मिलाते हैं तो इसका जो कलर होगा वो चेंज होगा, अगर आप ज़्यादा मिकदार में मिलाएंगे तो भी चेंज होगा। तो मतलब आयरन ऑक्साइड की मिकदार चेंज होने के साथ साथ आपके साथ कलर भी चेंज होता है, ओके। इसके बाद है हमारे साथ सीमेंट ऑक्साइड कंपोजिशन यहाँ पे है, आप ज़रा क्विकली आप देख लें कि मतलब ये सिर्फ परसेंटेज कंटेंट दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड हम इतने मिकदार में मिलाते हैं परसेंटेज में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इतने मिकदार में मिलाते हैं, एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड अल्कलीज भी हम कुछ मिकदार में मिलाते हैं, सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मुख्तलिफ परसेंटेज कंटेंट्स है कि इतने इतने परसेंटेज में हमारे साथ क्या है ये अवेलेबल होता है। यहाँ वहाँ पे मैंने बात की कि हर चीज़ का अपना एक लिमिट होता है, अपना एक परसेंटेज होता है, उसमें आपने इसको मिलाना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना हम मिलाते हैं, सिलिका हम कितना मिलाते हैं, एल्यूमिना हम कितना मिलाते हैं, तो सारा का सारा यहाँ पे जो है ना आप लोगों के सामने ये परसेंटेज गिवन है। आप जो है ना देख सकते हैं या से रीड कर सकते हैं एक को, ठीक है। तो इसी ही जो है ना हमारे साथ ये टेबल के अंदर जो है इसी ही कंपोजिशन इसी ही परसेंटेज के साथ हम इन ही सीमेंट ऑक्साइड को हम मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सीमेंट कंपाउंड। सीमेंट ऑक्साइड्स हमने देखा, तो सीमेंट इसी ही ऑक्साइड्स को जब हम मिलाते हैं, रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हमारे साथ मुख्तलिफ जो है ना कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन ये 4 कंपाउंड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मेन कंपाउंड्स है। जो मैक्सिमम रोल होता है वो इन्हीं 4 कंपाउंड्स का होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ मिकदार में और भी कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे मैंने शो नहीं किए, लेकिन मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे साथ देखो 4 मेन कंपाउंड्स है हमारे साथ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, बेलाइट, सिंपली बेलाइट भी कहते हैं, और डाई कैल्शियम सैलिकेट, एलाइड भी कहते हैं या ट्राई कैल्शियम सैलिकेट भी कहते हैं। ये फार्मूला है, ये केमिकल फार्मूले याद रखना है, याद रख सकते तो याद कर ले, अदरवाइज छोड़ दे, ठीक है। तो ये मतलब आप लोगों के सामने है कि ये इसके केमिकल फार्मूले। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि ये सीमेंट की इंडस्ट्री में इसके अपने एक फार्मूले इसने डिज़ाइन किए हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। ज़रा देखिए भी ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल इस तरह का है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट इंडस्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ सी से डिनोट किया हुआ है। इसके अलावा एल्यूमिना है, कंप्लीट एल्यूमिना को जो कि केमिकल फार्मूला है, तो इसको सीमेंट इंडस्ट्री वाले ने सिर्फ ए से डिनोट किया हुआ है। जहाँ पे भी एल्यूमिना होगा वहाँ पे सिर्फ हम सीमेंट इंडस्ट्री में ए से डिनोट करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा ए। कैल्शियम ऑक्साइड जहाँ पर भी होगा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा सी। इसके अलावा इसका जो कोफिशिएंट है 3 ये हमने सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं और ये याद करना भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ज़रा देखिए ये कितना बड़ा फार्मूला है हमारे साथ। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने ऊपर जो है ना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम सिर्फ सी से डिनोट करते हैं, सी आ गया। इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में डाल दिया, ठीक है। ये तरीका है। एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना को हम ए से डिनोट करते, आयरन ऑक्साइड को हम एफ से डिनोट करते, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा बेलाइट भी कहते हैं, ये मिनरोलॉजिकल नेम है, ठीक है। इसके अलावा डाई कैल्शियम सैलिकेट भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड वही सी से डिनोट करते हैं, जो सबस्क्रिप्ट में रखे। सलीका को हम क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ओके, सॉरी एस से डिनोट करते हैं सलीका को। इसके अलावा फिर जो है ना एलाइट है, मिनरोलॉजिकल नेम है। इसके अलावा इसको हम ट्राई कैल्शियम सैलिकेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, सी से हमने डिनोट किया, 3 सबस्क्रिप्ट में रख दिया। इसके अलावा सलीका है हमारे साथ जो कि एस से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, समझ में आ गया। तो ये इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है। इसके अलावा हमारे साथ क्या है, अच्छा परसेंटेज बाय वेट।
तो इसका भी अपना एक मतलब बाई वेट वज़न के हिसाब से हम कुछ परसेंटेज इसका हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये 10% हमारे साथ होता है, ये जो बनता है हमारे साथ जो अवेलेबल होता है 10% होता है, ये 8% होता है, ये 20% होता है और ये 55% होता है। इसको अगर आप जमा कर ले तो इससे 100% नहीं बनता है। इट्स मीन्स कि कुछ और भी कंपाउंड्स है हमारे साथ जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किए। वो क्या है हमारे साथ? वो है हमारे साथ सोडियम ऑक्साइड या हमारे साथ पोटाशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड ये भी हमारे साथ कंपाउंड्स बनते हैं जो कि 2% तक होते हैं। कितना होते हैं याद रख ले, 2% तक होते हैं। इसके अलावा जिप्सम भी हम इसमें मिलाते हैं। जिप्सम भी एक कंपाउंड है हमारे साथ, इसको भी हम मिलाते हैं जो कि 5% तक होता है। ठीक है, सीमेंट बोरी आप देख ले वहाँ पे जिप्सम लिखा हुआ 5%। तो 5% प्लस 2% और ये सारे के सारे जो हमारे साथ ये परसेंटेज है, अगर इसको आप प्लस करते तो 100% आपके साथ बन जाता है। समझ में आ गया? लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि ये 4 बेसिक मेन कंपाउंड्स है और इसका फंक्शन क्या है ये फिर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज के लिए जो है ना हमारे यही टॉपिक थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई भी मसला है, एनी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होगी इसके ऊपर। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है। आज हमने क्या पढ़ा, एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ जल्दी से। अच्छा, आज हमने पढ़ा बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, मुख्तलिफ सीमेंट, लाइम, ब्यूचिमिन है। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, हाइड्रोलिक बाइंडर है, नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर है। हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है हमारे साथ एक्सप्लेन हो गया। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्या है, कंपोजिशन दो जहन में रखे, सीमेंट ऑक्साइड है और सीमेंट कंपाउंड है। सीमेंट ऑक्साइड्स क्या है हमारे साथ, यही है कैल्शियम लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सलीका है, एलुमिना है हमारे साथ, आयरन ऑक्साइड है। इसके अलावा ये इसके मतलब टेबल में इसके कंपोजिशन दिए हुए, परसेंटेज दिया हुआ है। सीमेंट कंपाउंड्स क्या हमारे साथ 4 बेसिक कंपाउंड्स है। कौन कौन से? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियो फेराइट है, बेलाइट है और एंड एलाइट है हमारे साथ। तो ये 4 बेसिक सीमेंट कंपाउंड्स है और उम्मीद है कि अभी आप लोगों को समझ आ होगा। इसको स्टडी कर ले, इसको तो ज़रा सा टाइम दे दे, इसको सर्च कर ले। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।